हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर डिजिटल लाइब्रेरी। आज हम जो हमने कर्मखंड की सीरीज स्टार्ट किए थे उसको आगे कंटिन्यू करेंगे। इसके पहले हमने दीपन, पाचन, संशोधन, संशमन, अनुलोमन और स्त्रंशन इन सारे कर्म के श्लोक याद किए थे, उनकी डिटेल अच्छे से समझी और एग्जाम्पल्स भी याद किए थे। यदि आपने वो वीडियो नहीं देखे हैं तो आप आवर डिजिटल लाइब्रेरी में क्विक रिवीजन सीरीज़ की प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। वहाँ पर डीजी पार्ट 2 के ड्रग्स को भी हमने सीरीज़ में स्टार्ट करके याद किया था, और साथ ही साथ वहाँ पर महाकषाय की ट्रिक्स भी अवेलेबल हो जाएगी। रसशास्त्र और भेषज कल्पना के इम्पॉर्टेंट योग्स की ट्रिक्स भी अवेलेबल है, और साथ ही साथ फर्स्ट ईयर और सेकेंड ईयर के जितनी भी सब्जेक्ट्स हैं उनको किस तरीके से पढ़ना है, क्या क्या क्वेश्चंस रिपीट होते हैं और क्या इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं, वो सब कुछ भी चैनल में अवेलेबल है। तो आप चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें। साथ ही साथ MPMSU की लेटेस्ट अपडेट भी आपको हमारे चैनल पे अवेलेबल हो जाएगी। आज हम देखते हैं 7वां नंबर का कर्म है भेदन। इसमें इसका श्लोक होता है मलादिकम बद्धम यद बद्धम व पिंडितम मलय भीत्वा अधः पात्यति तद भेदेन कटुकी यथा। इसका मतलब है वातादि दोषों के कारण अबद्ध, बद्ध या पिंडीभूत पुरीष का भेदन करके जो औषध द्रव्य अधो मार्ग से यानी गुद मार्ग से बाहर निकाल देता है उसको हम भेदन द्रव्य कहते हैं। एग्जाम्पल है कटुकी, जो तीक्ष्ण विरेचन में यूज होता है। तो क्या हुआ डेफिनेशन कि वात पित्त कफ के कारण जो पुरीष है वो बद्ध या पिंडीभूत हो जाए यानी सॉलिड फॉर्म में हो जाए, तो उसका भेदन करके, उसको अलग अलग करके जो औषध द्रव्य अधोमार्ग से बाहर निकालने का काम करते हैं उसको हम भेदन द्रव्य कहते हैं। इसका एग्जाम्पल था कटुकी। नेक्स्ट आता है 8th नंबर का कर्म है हमारा रेचन। विपक्वम यत पक्वम व मलादि द्रवताम नयेत रेचित यपि तज गेयम रेचनम त्रिव्रत यथा। इसका मतलब है विपक्वम यत पक्वम व मलादि द्रवताम नयेत, यानी जो औषध द्रव्य पक्व या अपक्व मलादिकों को पतला कर दे और नीचे की ओर ले जाए और गुदा मार्ग से बाहर निकाल दे, उसे रेचन द्रव्य कहते हैं। तो यहाँ पर ये हुआ कि इस ड्रग्स ने रेचन द्रव्य जो है उन्होंने पक्व या अपक्व मल को द्रव फॉर्म में यानी लिक्विड फॉर्म में लाया और उसको नीचे की ओर ले जाकर गुदा मार्ग से बाहर निकाल दिया, तो उसको हम रेचन बोलते हैं। एग्जाम्पल था निशोथ या फिर त्रिव्रत। तो भेदन और रेचन के बीच में डिफरेंस यही है कि भेदन में वो मलों को पिंडीभूत मलों को टुकड़ों टुकड़ों में बाहर निकाल देता है, लेकिन रेचन में उसको जो मल है वो द्रव फॉर्म में गुदमार्ग से बाहर आते हैं। तो ये थी हमारी भेदन और रेचन की डेफिनेशन। नेक्स्ट है छेदन। तो छेदन की डेफिनेशन है श्रेष्ठान कफादिकान दोषानुमूल्यति यत बलात् छेद्रम तद्दिदा शारा मरीचानी शिलाजतु। इसकी मीनिंग होती है यानी जो औषध द्रव्य अपने स्थानों में संचित या चिपके हुए वात, पित्त, कफ दोषों और मलों को अपनी शक्ति से बलपूर्वक पृथक कर देता है उसे हम छेदन द्रव्य कहते हैं। यानी बढ़े हुए वात, पित्त, कफ या फिर मल अपनी स्थान पर संचित है यानी इकट्ठे हो चुके हैं या चिपके हुए हैं, तो जो छेदन द्रव्य होते हैं वो उनको अपनी शक्ति से पृथक कर देता है यानी काट काट कर बाहर निकाल देता है, तो उसको हम छेदन द्रव्य कहते हैं। एग्जाम्पल क्या है शिलाजतु और क्षार मरीच, यानी इसमें हमको याद रखना है कि दोषों को काट काट कर बाहर निकाल दे जो वो छेदन द्रव्य होते हैं। एग्जाम्पल क्षार मरीच और शिलाजतु। 10th पॉइंट आता है लेखन। लेखन इस थौले वगैरह में आपने पढ़ा होगा, उसमें हम देते हैं लेखन द्रव्य। इसकी डेफिनेशन है धातून मलान व देहश विशेष्यो लेखस्य यत् लेखनम तद्दिदा शौद्रम नीरम ओष्णम वचा यावा। यानी जो औषध द्रव्य वात आदि तीनों दोषों को तथा रस, रक्त आदि सप्त धातुओं को सुखा देता है तथा खुरच कर बाहर निकाल देता है उसे हम लेखन द्रव्य कहते हैं। यानी बढ़े हुए वात आदि दोष हैं या कुपित रस, रक्त आदि धातुएं हैं उनको सुखा देगा और खुरच कर बाहर निकाल देगा, जिसको हम स्क्रैपिंग बोलते हैं, वो लेखन द्रव्य होते हैं। एग्जाम्पल है मधु, उष्ण जल, वच और यव। तो ये थी हमारी छेदन और लेखन की डेफिनेशन। हमारा 11th जो कर्म है वो है ग्राही। दीपनम पाचनम यत् स्यात् उष्णत्वात् द्रव शोषकम ग्राही तच्च यथा शुंठी जीर्कम गज पिपली। इसका मतलब है जो औषध द्रव्य दीपन और पाचन दोनों गुणों से युक्त है, यानी जो
द्रव्य आम को भी पचाता है और अग्नि को भी प्रदीप्त करता है। इसके पहले के वीडियो में हमने दीपन और पाचन की डेफिनेशन पढ़ी थी, आप वहाँ से देख सकते हैं। तो जो औषध द्रव्य दीपन और पाचन दोनों करता है, साथ ही साथ अपने उष्ण गुण के कारण शरीरस्थ द्रवों यानी जो आम रस है, अपक्व रस है, उसको सुखा देता है, उसे हम ग्राही कहते हैं। इसका एग्जाम्पल है शुंठी, जीरक और गजपिपली। नेक्स्ट है 12th नंबर स्तंभन। तो इसका बड़ा सा जो श्लोक दिया है उसको हम काट काट कर पढ़ते हैं। रोक्ष्यात् शैत्यात् कषायत्वात् लघुपाकाश यद् भवेत्। इसमें 4 गुण बताए गए हैं। रोक्ष्यात् शैत्यात् कषायत्वात् लघुपाकाश यद् भवेत् वातकृत स्तंभनम तत्शादिता वत्स कटुंटको। इसका मतलब है जो औषध द्रव्य अपने रूक्ष, शीत, वीर्य, कषाय रस और शीघ्र पाकी गुणों से युक्त होने के कारण वायु को बढ़ाता है और मलादिकों को रोक देता है, उसे हम स्तंभन द्रव्य कहते हैं। इसका एग्जाम्पल है वत्स कुटुंटको यानी कुटज या शोनाक। तो यहाँ पर क्या हुआ, स्तंभन द्रव्य में रूक्ष गुण हो, शीतवीर हो, वो कषाय रस युक्त हो या शीघ्र पाकी हो, इन चारों गुणों से युक्त होने के कारण वो क्या करेगा, वात को बढ़ाएगा और मलादिकों को रोक देगा यानी उनका स्तंभन करेगा, तो वो स्तंभन द्रव्य कहलाते हैं। इसका एग्जाम्पल दिया गया है कुटज या शोनाक। तो इस प्रकार 6 जो कर्म थे वो हमने पिछले वीडियो में कवर किए और 6 कर्म इस वीडियो में कवर किए। टोटल 12 कर्म हो गए हैं और सिलेबस में 24 कर्म दिए हुए हैं। तो आगे भी हम इसी तरीके से क्विक रिविजन सीरीज में इसको कवर करेंगे। इसलिए स्टे कनेक्टेड विथ आवर डिजिटल लाइब्रेरी फॉर मोर वीडियोस। थैंक यू सो मच।